नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल कैलाश ऑल मैथ्स अड्डा पे। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर जो 6 है हमारा आरबीएससी 12th मैथ्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और एक पार्ट और आएगा हमारा, तब हमारा टोटल जो 6 चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट अगर आपके रहता है दिमाग में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं वो उसका एक अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे थे। बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक उतना ही था जो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ा। अब हमें सिर्फ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम कॉस 1/x ये कब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है कब है जब आपके पास x इक्वल टू कितना है 0 है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, दो चीज़ें आपको यहाँ से पूछी गई है। क्या पूछी गई है, आपको प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे कब है जब m की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा आपसे पूछा गया है क्या है कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, किस कंडीशन पे, जब m आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या कि कंटिन्यूस होना चाहिए कब जब m ग्रेटर देन 0 है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे कब जब m आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 हम लोग पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि आपको एट अ पॉइंट निकालना पड़ता है, फिर आपको a माइनस एच निकालना पड़ता है, फिर आपको a प्लस एच निकालना पड़ता है। ठीक है, एक की जगह आपको एट अ पॉइंट मतलब x की जगह आपको क्या दे रखा है, a की जगह 0 दे रखा है, तो आपको f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 यानी x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे आपको क्या दे रखा है, 0। x इक्वल टू 0 पे आपको क्या दे रखा है, 0 आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमको निकालना है लेफ्ट हैंड फंक्शन। क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड फंक्शन यानी f ऑफ 0 माइनस एच। हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड फंक्शन यानी कि 0 माइनस एच। अभी आ गया आपके पास में माइनस एच टू दी पावर m कॉस -1/h। ठीक है, नहीं कैसे रिप्लेस हुआ, तो ये देखो कि 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका कौन सा आना है, ये वाला x टू दी पावर m cos 1/x। और इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसे, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा। अब आपको पता है कि cos नेगेटिव खा जाता है, माइनस एच की पावर एम को -1 इंटू एच की पावर एम लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन जो आया हमारा कितना आ गया, माइनस, हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि a इंटू बी का होल पावर m जो होता है वो a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया, -1 की पावर m h की पावर m cos 1/h। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन आया था वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे h टेंड्स टू 0, जब मैं इस h, ध्यान रखना कि cos 1/h जो होगा ना वो कभी भी आपका इन्फिनिटी नहीं होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, कि ये कोसाइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन आपका हमेशा -1 से कहाँ के बीच में होता है, 1 के बीच में होता है। जो कोसाइन फंक्शन होता है वो -1 से 1 के बीच में होगा, कभी भी इन्फिनिटी वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कभी भी आपका इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये कभी भी आपका इन्फिनिटी नहीं बन सकता। तो फर्क किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आपका फर्क पड़ता है क्या, कि ये आपका 0 होगा कब, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 कब होगा, जब ये h की पावर m आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, जब m आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब m का ग्रेटर देन होना अगर 0 है, यानी m अगर ग्रेटर देन 0 अगर आपका है तो ही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 0। तो ही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 0। नहीं तो अगर आप m की वैल्यू अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव में लेते हैं तो आपको पता, मान लो m इक्वल टू मैंने ले लिया -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा h की पावर -2। अब h की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/h² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और 1/h² में अगर मैं यहाँ h की जगह अगर 0 पुट करूँगा तो 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, जो हमारा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी ये होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगा कब होगा, जब आपके पास m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये आपको पता चल रहा है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, राइट हैंड फंक्शन हम लोग निकालते हैं। तो ये रहा हमारा राइट हैंड फंक्शन। तो राइट हैंड फंक्शन क्या आएगा आपका, f ऑफ 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच आपको दे रखा है h की पावर m cos 1/h। ठीक है, ये दे रखा है। आपको वही राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0। तो ये वाला फंक्शन देखो, cos तो कभी भी आपका इन्फिनिटी होगा नहीं, h की पावर m इन्फिनिटी हो सकता है जब m नेगेटिव होगा, बट आपको हमेशा क्या लेना है, अगर m आपका पॉजिटिव होगा
तो ही आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से ये कंफर्म पता चल रहा है कि अगर m ग्रेटर देन अगर जीरो है, यानी m अगर ग्रेटर देन जीरो है, तभी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ जीरो राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। और अगर m ग्रेटर देन जीरो है, तभी ही ये फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके लिए, डिफरेंशियबिलिटी के लिए। किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी को आपको पता है कि एल एफ डैश ए जो होना चाहिए वो आर एफ डैश ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता ही है एल एफ डैश ए का। तो यहाँ पे ए की जगह जीरो है, तो एल एफ डैश जीरो कितना होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच। और एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है, माइनस एच की पावर एम कॉस माइनस वन। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप देखो, हमने जस्ट यहाँ पीछे लिखा था ये रहा। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू ये रही, माइनस एच टू दी पावर एम कॉस माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू माइनस एच टू दी पावर एम कॉस माइनस वन अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो थी ही, और डिवाइड में माइनस एच आपका है ही है। ठीक है, अब माइनस जीरो कोई एग्जिस्टेंस रखता नहीं है, तो ये माइनस एच की पावर वन है, यह माइनस एच की पावर एम है। और आपको पता है कि डिवाइड में नहीं, अगर ए की पावर एम और बी की पावर एन होता है, या ए की पावर एन है, तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर एम माइनस एन। बेस सेम होगा तो पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है, और बेस सेम होने पे पावर जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड होती है। ठीक है, तो माइनस एच की पावर, तो ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कॉस नेगेटिव खाता ही है, तो कॉस कितना हो गया आपका, वन अपॉन में एच हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एल एफ डैश जीरो आपके पास में ये आ रहा है, लिमिट ये आ गया आपका, एल एफ डैश जीरो आपका ये आ गया। ठीक है, माइनस वन टू दी पावर एम माइनस वन, एच की पावर एम माइनस वन कॉस वन अपॉन एच। अब अगर मैं यहाँ पे देखो एच की जगह लिमिट लगा देता हूँ जीरो, क्या लगा देता हूँ, एच की जगह लिमिट लगा देता हूँ जीरो, तो ये तो कभी भी इन्फिनिटी होगा नहीं, ये कभी इन्फिनिटी होगा। डिपेंड किस पे करेगा, इसके ऊपर। ये आपका जीरो कब होगा, ये आपका जीरो कब होगा, जब एम माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो जाएगा एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन। यानी कि ये वाले वैल्यू जीरो होगी कब होगी, जब एम की वैल्यू क्या होगी, एक से बड़ी होगी। ठीक है, ये कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। तो इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट हम ऐसे तो पुट कर नहीं सकते। ठीक है, तो कंडीशन वही आएगी हमारा, वैन एम माइनस ग्रेटर जीरो एम ग्रेटर देन वन। तो एल एफ डैश जीरो कब होगा, जब एम की वैल्यू वन से बड़ी होगी। अब इसी बिहाफ पे हम लोग चलते हैं आर एफ डैश जीरो पे। तो आर एफ डैश जीरो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये आ गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन प्लस एच। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच का जो वैल्यू है वो है एच की पावर एम कॉस वन अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, और ये एच, जीरो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो आप डायरेक्ट ये लिख लोगे, एच की पावर एम कॉस वन अपॉन एच। वही देखो, पावर आपके पास डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एच की पावर एम माइनस वन कॉस वन अपॉन एच। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा, ये वाली तो वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगी। ये वाली इन्फिनिटी हो सकती है कब होगी, जब ये वाली पावर नेगेटिव होगी। ये पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होगी, इसके लिए हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ग्रेटर देन वन। यानी m अगर ग्रेटर देन वन होगा तभी आर एफ डैश क्या होगा, जीरो होगा। तो वही बात है कि अगर एल एफ डैश जीरो इक्वल टू है आर एफ डैश जीरो के, ठीक है ना, वो कब है, जब आपके पास m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है। कब है, जब आपके पास m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, तब आपके पास ये है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। देखो कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एम एक्स माइनस लॉग वन माइनस एन एक्स, कब है ये, जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, के है जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि अगर ये फंक्शन आपका क्या हो, कंटिन्यूस अगर है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। और कंटिन्यूस कहाँ पे है, ये कंटिन्यूस कहाँ है, ये आपका कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो आपका कंटिन्यूस है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे।
ठीक है। तो हमने सबसे पहले एट अ पॉइंट यानी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल ली। तो x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आई हमारे पास f ऑफ a, तो x इक्वल टू 0 पे आपको कितना दे रखा k, तो आपका f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी k, तो हमने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे लेफ्ट हैंड फंक्शन पे। ध्यान रखना मैंने लेफ्ट हैंड फंक्शन ही क्यों लिया, तो आपको मैंने एक चीज़ बता रखी थी, जब दो साइन एक ही जगह होते हैं तो वहाँ पे एक की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का इसका लेफ्ट हैंड पार्ट भी यही है और राइट हैंड पार्ट भी यही है। तो आप यहाँ पे RHF भी निकाल सकते हो और आप यहाँ पे LHF भी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको निकालना है। तो पॉजिटिव वाला हर कोई निकाल लेता, मैं नेगेटिव वाला निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या निकाल रहा है, मैंने लेफ्ट हैंड फंक्शन निकाल लिया। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस h, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 0 माइनस h का मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस एच पुट कर दोगे। जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच पुट कर दोगे। तो आपके पास क्वेश्चन था log 1 प्लस एम एक्स, एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एम एच। यहाँ पे x की जगह माइनस एच पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस एन एच हो जाएगा, क्लियर है। और डिवाइड में देखो x था तो सिंपल माइनस एच हो गया। अब आपको पता है मैंने जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट 6 चैप्टर पढ़ा रहा था तो फर्स्ट वीडियो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, तो ये वो उन्हीं दो फॉर्मूले में से ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूले में से। तो आपको पता है कि log 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है सारे के सारे माइनस में आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो आपका log 1 प्लस एक्स होता है उसमें एक छोड़ के एक माइनस आता है, नहीं आपका इवन वाला नेगेटिव होगा, ऑड वाला पॉजिटिव होगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो ये आपका log 1 माइनस एम एच है और ये जो log 1 प्लस एन एच है, इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। तो ये आ गया log 1 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो x की जगह आपके पास में एम एच है, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस एक्स, तो देखो ये आ गया माइनस एम एच, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, फिर आपका क्या है एक्स क्यूब है माइनस में, तो इसका जब क्यूब करूँगा तो आ जाएगा एम क्यूब एच क्यूब अपॉन में 3 अप टू सो ऑन। ये हो गया हमारा log 1 माइनस एम एच का एक्सपेंशन हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास क्या है, log 1 प्लस एन एच है और log 1 प्लस एक्स है, तो इस बार x की जगह कौन है, एन एच, तो एक छोड़ के एक नेगेटिव आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन का नेगेटिव है जो आपका यहाँ पे था, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला नेगेटिव आपका ये रहा, एक छोड़ के एक नेगेटिव है, तो देखो पहले x है तो x की जगह कौन है, एन एच, तो एन एच आ गया, फिर माइनस करके एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो x की जगह कौन है, एन एच, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर आपका प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 है तो ये हो जाएगा एन क्यूब एच क्यूब अपॉन में 3, दिख रहा होगा आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अप टू सो ऑन, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर जो ये नेगेटिव माइनस था, इस माइनस से हम लोगों ने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, जो ये नेगेटिव है इस नेगेटिव को हम लोगों ने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया माइनस एम एच, ये एजिटीज आ रहा माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, ये भी आपका एजिटीज आ रहा माइनस में एम क्यूब एच क्यूब अपॉन में 3 अप टू सो ऑन। यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू एन एच, तो माइनस एन एच, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस माइनस एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3 प्लस अप टू सो ऑन, डिवाइड में आपके पास क्या था, माइनस एच था, डिवाइड में आपके पास क्या था, माइनस एच था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब माइनस एच आपका आ गया, तो इसी से हम लोग इसी बिहाफ पे हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो तो अब ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड फंक्शन, तो हमने क्या किया, इस ऊपर में से इस ऊपर में से हम लोगों ने क्या कर लिया, माइनस एच कॉमन निकाल लिया। यहाँ ऊपर में से क्या कर लिया, ऊपर में से माइनस एच कॉमन निकालूंगा, तो माइनस एच यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ प्लस एम बचेगा, माइनस एच कॉमन निकाला, एक एच निकाला तो पावर 2 थी तो एक पावर कम हो जाएगी और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस, एच क्यूब में से एक एच कॉमन निकालूंगा तो एच स्क्वायर बाई 3 बचेगा अप टू सोन। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो गया, एन एच में से एक एच निकाल लिया तो एन बचा, प्लस है माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एच स्क्वायर है एक एच कॉमन ले लूँगा तो एन स्क्वायर एच बचेगा बाई 2 और माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, और ये एन क्यूब एच क्यूब है तो एच क्यूब में से एक एच जाएगा तो एच स्क्वायर बचेगा अपॉन में 3 प्लस अप टू सो ऑन, डिवाइड में आपका माइनस एच था तो माइनस एच से आपका माइनस एच जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, आपके रिमेनिंग जो बचा था वो लिख लिया, रिमेनिंग हमारे पास बचा है एम प्लस एम स्क्वायर एच बाई 2 प्लस एम क्यूब एच स्क्वायर अपॉन 3 अप टू सो ऑन, फिर एन माइनस एन स्क्वायर एच अपॉन 2 प्लस एन क्यूब एच स्क्वायर अपॉन 3 प्लस अप टू सो ऑन। हमने क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया एच टेंड्स टू 0, हमने क्या कर दी, लिमिट लगा दी एच टेंड्स टू 0, तो जो ये एच वाला जो पोर्शन होगा ये 0 हो जाएगा और जो ये जहाँ जहाँ एच होगा वो पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास देखो एक तो एम बचा और एक आपके पास क्या बचा, एन बचा, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो कितनी आ जाएगी, m प्लस एन। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी आपके पास में, m प्लस एन आपके पास में उसकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास में m प्लस एन, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू m प्लस एन है, f ऑफ 0 की वैल्यू k है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई,
m प्लस n निकल के आ गई। तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत मतलब लाजवाब। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ f ऑफ x, ये भी अच्छा है कि इफ़ f ऑफ x इक्वल टू साइन m प्लस 1x प्लस साइन x, ये कब है? जब 0 लेस देन x लेस देन 2 है, और हाफ है कब? जब 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है कब है? जब 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो कहाँ पे? x इक्वल टू 2 पे क्या है? x इक्वल टू 2 पे क्या है? वो कंटिन्यूस है। तो आपको क्या करना है? m की वैल्यू आपको फाउंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो हमने सबसे पहले f ऑफ 2 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? f ऑफ 2 हम लोगों ने सबसे पहले निकाल लिया, नहीं x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 देखो आपको यहाँ दे रखा है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है भैया? 1/2 है। हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब आपको पता है भैया, देखो यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन एक ही जगह है, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया राइट हैंड फंक्शन। ठीक है, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड फंक्शन निकालेंगे लेस देन वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया? LHF निकाल लिया, कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे दो सिंबल एक साथ होंगे वहाँ पे एक ही सिंबल निकलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फंक्शन निकालेंगे तो f ऑफ 2 माइनस एच, यानी x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 2 माइनस एच से। x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 2 माइनस एच से मैं इसको क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भैया? जहाँ जहाँ x है, देखो ये रहा साइन m प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे भैया? वहाँ पे 2 माइनस एच रख देंगे। तो इस x की जगह आ गया 2 माइनस एच, इस x की जगह आ गया 2 माइनस एच, इस x की जगह जो डिवाइड वाला है इसकी जगह आ गया 2 माइनस एच। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लिमिट एच टेंस टू 0 हम लोग पुट कर रहे हैं, f ऑफ 2 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। और ये जो ऊपर वाला फंक्शन था वो हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया? जो ये 2 माइनस एच जो डिवाइड में था इसको हम लोगों ने क्या किया? इसको आगे सेपरेट आउट कर लिया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? इन दोनों को आपस में सेपरेट कर लिया। तो इसको इसके नीचे भी रख दिया, इसको इसके नीचे भी रख दिया। देखो ये रख दिया ना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0, अगर साइन x अपॉन में x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। एक चीज़ बता दूँ, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपका ये x अपॉन में साइन x भी हो सकता है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है? आपके पास में 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। देखो साइन 2 माइनस है तो ये भी डिवाइड में 2 माइनस, यानी यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस एच के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? m प्लस 1, लेकिन डिवाइड में सिंपल क्या है? 2 माइनस एच। तो जो एंगल में जो ऊपर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए ना, बट यहाँ पे नीचे मिसिंग क्या है? m प्लस 1 आपका मिसिंग है। तो m प्लस 1 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? m प्लस 1 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि m प्लस 1 से नीचे और ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। m प्लस 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे हम लोग क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर देखो m प्लस 1 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड भी इसको कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, ये आपका साइन 2 माइनस एच है और डिवाइड में साइन 2 माइनस एच है। अब अगर मैं पुट लिमिट एच टेंस टू 0 करूँगा तो देखो लिमिट जब पुट करूँगा तो ये वाली वैल्यू आपके पास 1 बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसको छोड़ के ये आपके पास ये 1 बन जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? जब ये 1 बनेगी तो 1 इंटू m प्लस 1, तो m प्लस 1 बनेगा। ये बीच का क्या है? प्लस है, तो देखो ये आपका प्लस आ गया, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 1 हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ गई? m प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या निकल के आ गई? यहाँ से m प्लस 2 आपके पास में निकल के आ गई। यहाँ से आप देख सकते हो। इसको हम लोगों ने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 3 इसको अज्यूम कर दिया। इसको हम लोगों ने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 3 इसको हम लोगों ने अज्यूम कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो अब आपके पास देख सकते हो कि फ्रॉम आपका कंटिन्यूस था, क्वेश्चन आपके पास कंटिन्यूस था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना होगा? f ऑफ 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास कितनी आ गई? m प्लस 2, और f ऑफ 2 जो था तो f ऑफ 2 आप देख सकते हो कितना है? 1/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट आप देख सकते हो कितनी है? m प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट m प्लस 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू हाफ माइनस 2 होगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास में? माइनस के 3/2। m की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई? माइनस के 3/2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया m की वैल्यू। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को वापस से आप रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ f ऑफ x इक्वल टू 10x, इफ़ f ऑफ x इक्वल टू 10x, कब है ये? जब x नॉट इक्वल टू 0 है
और 1 है कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए वही हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, यानी एट अ पॉइंट। तो f ऑफ 0 निकाल रहे हैं तो f ऑफ 0 यानी x इक्वल टू 0। तो भैया x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 है। तो x इक्वल टू 0 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं हमारे लेफ्ट हैंड फंक्शन पे। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन जो है हमारा कितना आ रहा है, 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच आ रहा है। तो 0 माइनस एच से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हम लोगों को लेफ्ट हैंड के लिए। तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच हो गया। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, माइनस एच पुट कर देंगे। कर दिया हम लोगों ने माइनस एच पुट। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा नेगेटिव बाहर आता है, और साइन के अंदर भी माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस आपका बाहर आता है। तो हम लोगों ने यही किया, देखो यहाँ से क्या किया, टेन माइनस एच था तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस टेन एच, और इस साइन माइनस एच का ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस के साइन एच, और तो ये माइनस से माइनस आपका कट गया तो आपका बन गया टेन एच अपॉन में साइन एच। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड फंक्शन था 0 माइनस एच, ये टेन एच हो गया अपॉन में साइन एच हो गया। मैंने ऊपर और नीचे एच से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे क्या कर दिया, एच से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, उसका रीजन है क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से टेन एक्स अपॉन में एक्स भी वैल्यू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। ठीक है, टेन एक्स अपॉन में एक्स भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 होती है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एच से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट हमको निकालनी थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 टेन एच अपॉन में साइन एच इंटू एच अपॉन में एच। ध्यान रखना इस एच को मैंने इस टेन के नीचे लिख लिया और इस एच के नीचे मैंने साइन एच कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूले जो थे जो हमको पता है क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स हो या एक्स अपॉन में साइन एक्स हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर आपके पास में टेन एक्स अपॉन में एक्स हो या आपका x अपॉन में 10x हो, उसकी वैल्यू भी क्या होती है आपके पास में 1 होती है। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं राइट हैंड फंक्शन। तो राइट हैंड फंक्शन के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है, तो 0 प्लस एच, तो पहले माइनस एच आया था प्लस एच हो गया, तो टेन एच अपॉन में साइन एच। अब वही हम लोगों ने क्या कर दिया, एच से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक एच को टेन एच अपॉन एच हो गया, एच अपॉन साइन एच हो गया। वही जब लिमिट लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1। तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका कितना था, 1 आ गया। और जो आपका एफ ऑफ 0 था वो भी कितना है, 1 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो होगा वो आपका एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आज के फाइनल क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, देखो है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज का। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आना चाहिए इस बार। चलो नेक्स्ट देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 13 अपॉन 4 वैन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, यानी मोड एक्स माइनस 3 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस 13 अपॉन 4 होगा कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। देन चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे, 1 एंड 3 पे। ठीक है, 1 एंड 3 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है लेकिन 3 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करें, ठीक है ना, यही सोचने वाली बात तो है ही है कि आपको यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे, बट 3 नज़र नहीं आ रहा है। बट आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या आपको यहाँ पे मोड नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो आपको इतना पता है कि मोड एक्स माइनस 3 की वैल्यू जो होती है ना, वो नेगेटिव एक्स माइनस 3 होती है कहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 3 होगी। और पॉजिटिव एक्स माइनस 3 होती है कब, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। तो देखो यहाँ पे 1 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं 3 से छोटा ले लूँ, यानी 1 से बड़ा और 3 से छोटा लूंगा, तो मोड एक्स माइनस 3 का नेगेटिव ही रहेगा क्या, यानी यहाँ पे बोला 1 से बड़ा है, तो 1 से लेके 3 तक, तो इन दोनों के बीच में अगर मोड एक्स माइनस 3 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो नेगेटिव ही तो मिलेगी, -1 से 3 के लेके।
ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर है तो वो जो मोड x माइनस 3 हो तो पॉजिटिव है आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और जब 1 से छोटा है तब तो ये आपको दे ही रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन ये बन गई कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल है और 3 से लेस है, तब जो मोड x माइनस 3 था ना, मोड x माइनस 3 वो नेगेटिव था, तो मैंने इसको नेगेटिव लिख लिया। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, तो मोड x माइनस 3 की वैल्यू x माइनस 3 हो गई। और जब x लेस देन 1 है तो आपका ये डेटा है ही है। अब आपको यहाँ पे 1 के लिए भी आपको क्या रिलेशन मिल रहा है और 3 के लिए भी रिलेशन मिल रहा है। अब 1 के लिए भी कंप्लीट रिलेशन है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 3 के लिए भी देखो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ये आपका इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब हम बात करें, मैं x इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहा हूँ, 3 के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। x इक्वल टू 3 के लिए आपको चेक करना है क्योंकि रिलेशन आपको दिख चुका है। मैं x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेता हूँ कि कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x इक्वल टू 1 यानी f ऑफ 1 निकाला, x इक्वल टू 1 निकाला। तो x इक्वल टू 1 आपको देखो यहाँ दे रखा है, फंक्शन है x माइनस 3 एंड x इज रिप्लेस बाय 1। तो x को हम लोगों ने 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस 3 इट मीन माइनस 2, बाहर भी नेगेटिव था, इस वजह से क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का 2 बन गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने क्या कर दिया, h को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 माइनस एच, अब लेफ्ट हैंड फंक्शन है, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, तो x की वैल्यू 3 से छोटी चाहिए, तो x की वैल्यू 3 से छोटी, सॉरी 3 नहीं 1 से छोटी, 1 के लिए निकाल रहे ना, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 से छोटा चाहिए, 1 से लेस चाहिए, तो x लेस देन 1 आपका यहाँ पे, x लेस देन 1 आपका यहाँ है और ये आपका x है। तो इस x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 माइनस एच से। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 माइनस एच पुट कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे h टेंस टू 0, लिमिट पुट कर देंगे क्या, h टेंस टू 0। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 हम लोग पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने पे ये आ जाएगा, h की जगह 0 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 अपॉन 4, यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2, या एज इट इज 3 अपॉन 4। एलसीएम ले लो तो 1 माइनस 6 प्लस 13 आएगा, और जब सॉल्व करेंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 अपॉन 4 कितना 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी निकल के आ गई, 2। ये आपका इक्वेशन नंबर हम लोगों ने दे दिया इसको 2। अब हम बात करते हैं राइट हैंड फंक्शन के लिए। तो राइट हैंड फंक्शन क्या है, एफ ओ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब हो गया कि 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा यहाँ हमारे पास देखो यहाँ है x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन आपका है माइनस एक्स माइनस 3, और x को रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, 1 माइनस एच से। तो x को हम लोगों ने देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच से माइनस 3। अब वही हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे, तो फिर h को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। अब 1 माइनस 3 आपका माइनस 2 है, बाहर आपके पास माइनस सही है, तो माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 2। अब आपको पता है कि एफ ओ 1 भी आपका 2 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास में 2 है, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास में 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ओ 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए हमारे पास इतना ही हमारा कंटेंट था। और अगर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ आप रिपीट कर ले, वापस से उस वीडियो को देख ले, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको देख ले। जब आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। तो चैनल को अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।